सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे इस दुख की घड़ी में हमें ढांढस बंधाने, हमें सहारा देने के लिए आए। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। सर, बात इस तरह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और 2014 से वाल्मीकि समाज पूरी ताकत के साथ कांग्रेस से दूर होकर के भारतीय जनता पार्टी को 90% वोट पूरे हरियाणा के अंदर दी, और एक इस उम्मीद में कि ये सरकार हमारे लिए कुछ नया सोचेगी। लेकिन इस सरकार ने बनने के बाद 2019 में जब बनी ये, तो इसमें ना तो मंत्रिमंडल में जगह दी, ना कोई और तरीके से ना हमें उचित सम्मान दिया गया। और इस तरीके से एक हमारी बहुत पुरानी मांग भी है जो 2006 से चल रही है, डीएससी की, जो हमारे बराबर के आरक्षण का अधिकार है, वो आप सभी को पता ही है, लेकिन वो भी हमारे को अभी तक नहीं दी। हम फिलहाल उसको भी ये सोच करके चलो इलेक्शन के बाद है ना हमें कुछ मिल सकता है, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा, छल, कुठाराघात किया है। हम 90% वोट देते आ रहे हैं, लेकिन आरक्षित सीटें हैं अभी 2, अम्बाला और सिरसा की। हम डिजर्व करते हैं कि एक जगह से हमें टिकट दी जाए, चाहे अम्बाला से दे, चाहे हमें सिरसा से दे। दल बदलुओं को तो टिकट दी गई, लेकिन जो पार्टी से जुड़े हुए वाल्मीकि और डीएससी समाज के हमारे नेता हैं उनको नज़रअंदाज किया गया। हमारी डीएससी की एक नेता सुनीता दुग्गल है, उसका टिकट काट दिया गया जो धानक समाज से है। चलो वो भी टिकट काट दिया और इधर भी टिकट हमें नहीं दिया, इसका हमें गहरा रोष है। और अभी भी हम ये चाहते हैं कि अभी तो शेड्यूल जारी हुआ है सरकार इसका इलेक्शन का, और अभी भी आपको भी पता है कि सरकार या पार्टी चाहे तो नॉमिनेशन होने तक कैंडिडेट बदल सकती है, क्योंकि हमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मैं किसी और जाति विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस डीएससी और वाल्मीकि समाज की बात करूंगा कि इन्होंने हमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। पूरे डीएससी समाज में, पूरे वाल्मीकि समाज में गहरा रोष है, और हम मांग कर रहे हैं, अभी भी हमारी मांग है, अभी हम खिलाफ नहीं जा रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि एक टिकट बदली जाए और सिरसा या अम्बाला कहीं से भी हमारे डीएससी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को टिकट दी जाए। नहीं बदलती तो क्या रणनीति रहेगी आपकी आगे? इसके बाद हम अगला प्लान, अगली योजना बाद में बैठ करके तय करेंगे। अभी हम देख रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की भी टिकट जारी नहीं। हाँ, अभी कांग्रेस पार्टी को भी हम ताकीद करना चाहते हैं, हमने चेताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी एक बड़ी पार्टी है, और उसको भी वाल्मीकि समाज ने 1947 से लेकर के 2014 तक सिर पर बिठाए रखा। उसने भी कुछ ज़्यादा हमारे लिए नहीं किया, लेकिन हम उसे भी अभी मांग कर रहे हैं उनसे भी कि अभी उन्होंने टिकट डिक्लेयर नहीं किया है कि डीएससी या वाल्मीकि समाज के किसी व्यक्ति को दोनों जगह में से अम्बाला या सिरसा से टिकट दी जाए। अगर वो भी नहीं देते हैं, फिर समाज बहुत बड़ा फैसला लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुका है। आपका कहना है जो टिकट देगा वही सत्ता में आएगा? जी। फिर अगर दोनों पार्टी टिकट नहीं देते तो आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करेंगे अपना? उसकी हम बाद में ना घोषणा करेंगे, बाद में प्लान तैयार करके। अभी साथी भाजपा से कितने सालों से जुड़े आप? भाजपा से हमारे लोग कई तो ऐसे लोग हैं जो जनसंघ के समय से जुड़े हुए हैं, और हमारे कृष्ण बेदी जी हैं, उन्होंने तो ना आँख ही ना भाजपा में खोली है, तो वो डिजर्व करते थे। और इस तरीके से डीएससी समाज की और लोग हैं, वो भी डिजर्व करते थे। शकुंतला जी का टिकट, ये अपना सुनीता दुग्गल जी का टिकट काटा गया, इसका भी हमें बड़ा रोष है। आपका क्या? सभी लोग नाराज़ हैं, क्योंकि जो हमारे समाज में इस टाइम जो देखा गया कि किसी भाजपा के साथ इतना लोग जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी भी समाज के, हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई भी उचित सम्मान नहीं मिला, कोई भी पद नहीं मिला, किसी भी प्रकार की कुछ भी ऐसी कोई भी व्यवस्था सरकार ने नहीं की जिससे कि हमारे समाज को किसी भी प्रकार का कुछ हमें संतुष्टि मिले। लेकिन हम फिर भी उम्मीद करेंगे भाजपा सरकार से, सभी सरकारों से हम ये बात करना चाहते हैं, सभी पार्टियों से हम ये बात करना चाहते हैं कि हम उम्मीद करेंगे सभी से कि हमें कुछ ना कुछ हमारा, जैसे कि हम चाहते हैं कि टिकट दो रिजर्व सीट है, कम से कम एक सीट तो हमें मिले। ऐसा ना हो कि हमें कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाए हम। अगर तो हर समाज टिकट की मांग कर रहा है लगातार, कई दिनों से पंजाबी ने भी कॉन्फ्रेंस करी, राजपूतों ने भी करी, और राजपूतों ने निर्णय लिया कि आज़ाद उम्मीदवार खड़ेंगे। देखो पता क्या जी,
रिजर्व सीट है जो उसमें वाल्मीकि समाज का बहुत ज़्यादा योगदान है। अगर मान लीजिए हमें टिकट नहीं मिली तो हमें इस बात का गुस्साना हमारा जायज़ है। और अगर मान लिया जाए जैसे कि कोई दूसरा समाज वो मांग करता है तो उनका अधिकार है, वो मांग हर समाज को अधिकार है, सभी मांग कर सकते हैं। हमने भी मांग की है तो हमारा अधिकार है, हम मांग कर रहे हैं। तमाम समाज टिकट के लिए खड़ा हो चुका है, तो क्या सभी समाज को टिकट सरकार देगी? तो देखो वो सरकार निर्धारित करेगी कि किसको देना है किसको नहीं देना। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो फिर समाज निर्धारित करेगा कि करना क्या है। कांग्रेस पार्टी को क्या मैसेज देते हैं? कांग्रेस पार्टी से हमें ये कहना चाहेंगे कि अभी उनके पास थोड़ा सा हमें उम्मीद उनसे भी है। समय भाजपा में लगभग खत्म हो गया है, तो कांग्रेस पार्टी को क्या एक मैसेज देते हैं? कांग्रेस पार्टी को हम ये मैसेज देंगे कि अभी उनके पास थोड़ा समय है, अगर वो हमें वो टिकट देते तो हम उसको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। जो पार्टी हमें टिकट देगी हम उसको समर्थन देने के लिए हम तैयार हैं। राकेश ढाकवाड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा। क्या नाम बदलने से या नाम लेने से समाज की तस्वीर नहीं बदलती है? हमें नाम नहीं, हमें काम चाहिए। और हमारी है ना सबसे पहली इस दौरान तो बात सिर्फ टिकटों की लड़ाई है। अगर हमें जो भी पार्टी ना, अभी भाजपा बदल सकती है अगर चाहे तो, क्योंकि संविधान के अंदर ये है और निर्वाचन आयोग की भी ये गाइडलाइन होती है और पार्टियों की भी, कि लास्ट में भी जाकर के टिकटें बदली जा सकती हैं तो और बदली भी हैं। तो आप चाहते हैं अम्बाला या सिरसा से आपको एक आरक्षित जो हाँ जी हमारे समाज के जो व्यक्ति पार्टियों में जुड़े हुए हैं उन लोगों को टिकट दें तो हम साथ हैं।